नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। 2024 चुनाव बस पास ही लग रहा है। राजनीति जितनी तेजी से करवटें बदल रही है, जितनी तेजी से ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, लग रहा है कि वो चुनाव बहुत पास में है। और ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद, ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र के बाद तो लगने लगा था कि बीजेपी का ग्राफ काफ़ी अच्छा है, विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष डर जाएगा। लेकिन अब हालात एकदम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर पूरा गणित ही गड़बड़ा दिया बीजेपी का। लगभग एग्जिट होने की स्थिति में आ गई है बीजेपी और नीतीश के रिश्तों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। एग्जिट होने वाले हैं वो, ऐसा लोग मान रहे हैं। सारा बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, जो बिहार के लिए जो उसने प्लान बनाया था वो प्लान इतनी जल्दी चौपट कैसा हो गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता पलटना चाहती थी। एक शिंदे ढूंढा जा रहा था कि कौन शिंदे हो जाए, कौन महाराष्ट्र की शिंदे की तरह बिहार का शिंदे हो जाए। नजर टिकी, अमित शाह की नजर टिकी आरसीपी सिंह के सबसे करीबी नीतीश कुमार के आदमी, रिटायर्ड नौकरशाह, जिनको एक जमाने में नीतीश की परछाई माना जाता था। लगा कि ये आदमी ठीक है, इसके जरिए बिहार में हम इसको शिंदे बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस देश की राजनीति के वो नेता हैं, वो सोशलिस्ट जो जमात थी पूरी, उसके बचे हुए इकलौते नेता हैं। मतलब पूरी एक जमात थी, मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, उस कतार के वो अकेले नेता हैं और बेहद चतुर नेता हैं। आज मेरी डिबेट में एनके सिंह जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि अगर मोदी जी की टक्कर का कोई चतुर नेता है देश में तो वो नीतीश कुमार है। वो जानते हैं कि राजनीति का कौन सा दांव कब और किस समय कैसे चला जाता है। कभी वो लालू यादव के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर लालू यादव के साथ, फिर बीजेपी के साथ, ऐसी टिकड़ में माहौल बनाए रखते हैं नीतीश कुमार कि सिर्फ 4.5% उनकी जाति का वोट है। जिस समय उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे माने जाते हैं कि जहां पे जाति का बोलबाला है, जहां बिना जाति के चुनाव नहीं जीता जा सकता, ऐसे में सिर्फ 4.5% कुर्मी वोट हैं जो नीतीश जी की जाति से आते हैं। लेकिन सत्ता का गणित ऐसे कि उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का। बीच में जीतन राम मांझी उनकी कृपा से कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन एक लंबे समय से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और इस बार भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने राज्यों में विस्तार कर रही है। वो चाह रही है कि पार्टी अब क्षेत्रीय दलों को खत्म करे, और ये गलती हो गई जेपी नड्डा से। उन्होंने बिहार में ही एक जनसभा में कह दिया कि बीजेपी अब सब क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी, कांग्रेस है ही नहीं। क्षेत्रीय दलों के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो क्षेत्रीय दल जानते थे कि यह भारतीय जनता पार्टी की दीर्घगामी रणनीति का एक हिस्सा है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाए। उनकी निगाह केजरीवाल पे है, उनकी निगाह केसीआर पे है, उनकी निगाह ममता पे है, उनकी निगाह नीतीश पे है। तो नीतीश को समझ में आ गया कि आरसीपी सिंह एक जमाने में उनके विश्वासपात अब उनकी कमजोर कड़ी बन रहे हैं। नीतीश ने पलक झपकते ही आरसीपी सिंह के पर कतरने शुरू किए, कि कह दिया कि हम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, आरसीपी दोबारा राज्यसभा नहीं जाएंगे, और दुनिया बढ़ती चली गई। भाजपा को लगता था कि आरसीपी सिंह कामयाब हो जाएंगे, ऑपरेशन लोटस से पैसा पहुंचेगा और एक बड़ी संख्या में दल बदल संभव है। लेकिन बिहार में जो जातियों का खेल है, उसमें अगर नीतीश और लालू एक जगह आ जाते हैं, कांग्रेस इतनी सार्थक भूमिका में नहीं है, लेकिन मजबूरी होगी कांग्रेस की। अगर नीतीश और लालू एक जगह आते हैं तो कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल होगी, और जो जातियों के आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा देंगे। मैं मोटे मोटे आंकड़े आपको बता देता हूँ। बिहार में जो है 14.5% यादव, 14.5% यादव है, और जो तेजस्वी यादव के पक्ष में इंटैक्ट है। वो उत्तर प्रदेश के जैसे यादव विभाजित हो गए थे, ऐसा बिहार में बिल्कुल नहीं है। 14.5% वोट, एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी और लालू के साथ खड़ा था, अभी भी खड़ा है। कुर्मी 4% हैं। नीतीश कुमार के जितने विधायक हैं, अगर वो लालू और तेजस्वी के साथ जाएंगे तो सरकार वहाँ बन जाएगी। बीजेपी के संग सरकार चल रहे हैं, और अगर वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे तो बीजेपी किसी भी कीमत पे वहाँ सरकार नहीं बना सकती। वहाँ पे मुस्लिम वोट 17% है, जो हर हालत में आज की तारीख में तेजस्वी के साथ खड़े नजर आते हैं।
और अगर नीतीश और लालू और तेजस्वी मतलब तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन होता है लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने का कांग्रेस का, तो ये इतना मजबूत वोट प्रतिशत है कि बीजेपी के सोच सोच के पसीने आ रहे हैं। वहाँ पे ब्राह्मण 5% वोट है, भूमियार 4 से 5%, राजपूत 5% और वैश्य 6% ये सारा वोट बैंक मिला के 20% है। और जो अमित शाह की रणनीति जो थी, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत समझ के चली थी कि गैर यादव पिछड़ी जातियों को एक करो, वो बिहार में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी जिस तरह लालू यादव ने, उसके बाद तेजस्वी ने और उसके बाद नीतीश ने की है, वहां पे बीजेपी को पैर जमाने का मौका नहीं है। तो जाहिर है कि अगर नीतीश चले गए और तेजस्वी के साथ गठबंधन बन गया जिसमें कांग्रेस शामिल हुई, तो बिहार में 2024 में एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। अब बीजेपी की समस्या है कि लंबे समय से वो उनकी सीटें नीतीश से ज़्यादा हैं विधानसभा में, लेकिन तब भी वो नीतीश के नखरे सुन रहे थे, उनकी बात मान रहे थे, लेकिन मन मसोस रहे थे और दांव चलने का इंतजार कर रहे थे। और वो दांव चल पाते उससे पहले नीतीश ने दांव चल के दिखा दिया, और दिखा दिया कि राजनीति में हुनर कैसे दिखाए जाते हैं, कैसे आजमाए जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की बात यह है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में स्थिति बहुत मजबूत कर ली है, केसीआर ने तेलंगाना में जो 4 सीटें जीती थी वो कब्जाने की स्थिति कर ली है, उड़ीसा पर निगाह है, अमित शाह गए हैं उड़ीसा, लेकिन पटनायक कम बोलते हैं, शांत रहते हैं और बहुत लंबी राजनीति वो भी सोचते हैं। तो जो ऑपरेशन लोटस है वो बिहार में काम हो जाएगा, इसकी संभावना अब कम लगती है, क्योंकि बिहार की जो जातीय गणना है, अगर वो विधायक टूटते हैं तो उनको पता है कि अगर तेजस्वी और नीतीश एक साथ आ गए तो दोबारा वो विधानसभा में पहुंचने का सपना छोड़ ही देंगे, पहुंच सकते नहीं। तो ये जातीय गोलबंदी ने ऑपरेशन लोटस को रोक रखा है। दूसरा, जो बिहार में कोई बड़ा ऐसा घोटाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी संपत्तियों के कागज ऐसे नहीं आए हैं कि जहाँ पे चचा ईडी के अफसरों को भेज दें। मैं चचा इसलिए कहता हूँ कि ईडी और सीबीआई मुझे चचा टाइप की लगती है, जहाँ चाहती हैं वो धमकाने पहुँच जाती हैं। एक सृजन बिहार घोटाला हुआ था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 3 बड़े नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका नाम है। तो जाहिर है अगर सृजन बिहार घोटाले की जांच होगी तो जांच की लपटें बीजेपी तक भी आएंगी। और लालू के टाइम की एक कमेटी की जो रिपोर्ट है वो धूल फाँक रही है, उसमें कहीं ना कहीं संघ के बड़े लोगों का नाम भी आ रहा है। तो जाहिर है नीतीश उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर सकते हैं अगर ईडी वहाँ पे एंट्री करती है। तो बीजेपी इस पूरी राजनीतिक चौसर में बीजेपी समझ रही है कि वो बहुत बुरी तरह फंस गई है। नीतीश कुमार के संग कोई समझौते का प्लान तैयार करने की रणनीति चल रही है। भाजपा के नेताओं से कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अभी कोई बयान देंगे नहीं। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से कहा गया अपनी अपनी भूमिका के लिए तैयार रहिए, और क्या किया जाए ऑपरेशन, इसकी रणनीति बन रही है। दरअसल बिहार में कोई बीजेपी बड़ा नेता खड़ा नहीं कर पाई। वहाँ पे शहनवाज हुसैन एक जमाने में बड़े मुखर नेता थे, लेकिन उनको बर्फ में लगाना कहते हैं, उनको बर्फ में लगा दिया गया। रविशंकर प्रसाद इतने मुखर वक्ता, नेता, मंत्री, एक झटके में मंत्री पद से हटा दिया, मतलब उसके बाद वो उभर नहीं पाए। और सुशील मोदी जो बिहार का एक बड़ा भाजपा का नेता था, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि सुशील मोदी ने बीजेपी खत्म कर दी क्योंकि वो नीतीश कुमार की छाया बन गए थे। नीतीश कुमार को पता है कि कब किस राजनीति के किस व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो जाहिर है ये पूरी शतरंज जो है नीतीश की बहुत बढ़िया बिछ गई है और बीजेपी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। नीतीश की ये शतरंज कामयाब हो गई तो बीजेपी के लिए परेशानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा को डर यह है कि 2024 के लिए नीतीश विपक्ष का एक सर्वमान चेहरा बन सकते हैं। ये बीजेपी की और टेंशन बढ़ा रहा है। नीतीश के दामन में कोई ऐसा दाग नहीं है जिसको आप बहुत ज़्यादा उन पर अटैक कर सकें। नीतीश व्यवहार में, बातचीत में बहुत बेहतर हैं और सर्वमान टाइप के नेता हैं। और सबसे बड़ी बीजेपी की चिंता ये रह रही है कि बिहार तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की कुर्मी जाति बड़ा प्रभाव रखती है और काफ़ी दर्जनों सीटों को प्रभावित करती है। इस बार कुर्मी थोड़े नाराज थे। समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में कुर्मी विधायक जीत के आए हैं। नीतीश अगर विपक्ष का सर्वमान चेहरा 2024 में बनते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि देश भर के कुर्मी बीजेपी से अलग हो जाएंगे। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कुर्मी भी अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो जाहिर है 2024 में उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा सीटों का चुनावी आंकड़ा बदल सकता है।
तो नीतीश की चाल क्या कहती हैं, इस पर हमारी निगाह रखेंगी। आप देखते रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, ये चैनल है जो सच बोलेगा, सच दिखाएगा। थैंक यू।